अब हम लोग ये देखेंगे कि मिनिमम डेविएशन के लिए जो हम लोगों ने ग्राफिकली कंडीशन देख रखा था कि एंगल आई एंगल ई के बराबर होना चाहिए और R1 R2 के बराबर होना चाहिए, तो उसकी प्रूफ हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसका प्रूफ जानेंगे कि कैसे हम ये कह दे रहे हैं कि एंगल आई की वैल्यू एंगल ई के बराबर होनी चाहिए और R1 इक्वल्स टू R2 होना चाहिए। यहाँ एंगल आई क्या है, तो हम कहेंगे हेयर एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई स्टैंड फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, E stand for angle of emergent, R1 and R2 stand for angle of refraction for interface number 1 and angle of incident for interface number 2. So इसको मैं नोट कर लूँ। So I is equals to angle of incident है, incident, ठीक है। For फर्स्ट इंटरफेस हम लोगों ने देखा था, फॉर इंटरफेस 1, इंटरफेस 1 एंगल ई क्या है बच्चों? एंगल ई अगर हम कहें तो हम कहेंगे दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंट, एंगल ऑफ इमर्जेंट, ठीक है। किस सरफेस फेस से हो रहा है? फॉर इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है बच्चों? तो हम कहेंगे इंटरफेस नंबर 2 है, ठीक है। और R1 क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन इंटरफेस नंबर 1 एंड R2 इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इन इंटरफेस नंबर 2। तो इसका अगर हम डायग्राम यहाँ ड्रॉ करें तो हम ये डायग्राम एक बना सकते हैं, इसको जनरल लेआउट ड्रॉ कर सकते हैं कि दिस इज अ प्रिज्म एंड this one is angle of incident I, this one is angle R1 as the light move to the interface number 2, this one is R2 and now this angle is considered to be angle of emergent, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये हमारा इमर्जेंट रे है, इमर्जेंट रे। तो ऐसे कंडीशन में हम ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम ये कहेंगे I इज इक्वल्स टू ई के बराबर होगा। तो इसको जानने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है बच्चों कि हम ये जानते हैं कि डेविएशन की वैल्यू हमारी कितनी आती है। तो हम ये कहते हैं कि डेविएशन का फॉर्मूला है डेविएशन इज इक्वल्स टू एंगल I प्लस एंगल E माइनस ए। ये हम रिलेशन जानते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू क्या होता है? I प्लस ई माइनस ए। नाउ अब अगर हम ये जानना चाहते हैं कि डेविएशन की वैल्यू मिनिमम है तो हमें कैलकुलस एक सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है कि फॉर अ मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा हम लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो फॉर अ मिनिमम वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हमारा डेविएशन किस पे डिपेंड है? एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड है। तो हम कहेंगे फॉर मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ डेविएशन क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो हम कहेंगे डेविएशन की वैल्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड है, विल इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ इसका हेल्प लेने वाले हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू हम डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंशिएट करें बच्चों इस इक्वेशन को, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको इस डेविएशन को एंगल ऑफ इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में ही क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम? तो हमारा ये कहना होगा क्योंकि हमने ये बात मालूम है कि डेविएशन को जानने के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट मालूम होना जरूरी है। तो द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिफाइन द वैल्यू ऑफ डेविएशन। सो डेविएशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट, और अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड करता है तो ऐसे कंडीशन पे हम उसे डिफरेंशिएट भी एंगल ऑफ इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। सो डिफरेंशिएटिंग दिस वन इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग
this one is considered as equation number 1 with respect to I की रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या वैल्यू मिलने वाली है, तो हम कहेंगे d ऑफ डिफरेंस डेविएशन डिवाइडेड बाय d of deviation with respect to angle of incident equals to I को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ I with respect to I will be 1, E को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E की वैल्यू भी क्या होगी, dE अपॉन di, और क्योंकि A क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, जिसको मैं यहाँ पे नोट नहीं करता। सो हमने ये पाया कि डेविएशन की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, डेविएशन की वैल्यू हमें डिफरेंशिएशन ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इक्वल्स टू 1 प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। नाउ हम ये जानते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन d of deviation with respect to the differentiation of I will equals to 0, so this value will be 0, और अगर ये 0 हुआ तो 1 प्लस dE अपॉन di की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो सिंपली इस रिलेशन को मैं यहाँ लिखता हूँ कि दिस इम्प्लाइज टू बी 0। वाई इट इज 0, क्योंकि हमारी ये कंडीशन है, कैलकुलस हमें ये कंडीशन दे रखा है कि फॉर मिनिमम डेविएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल विल बी 0। तो यहाँ हम डेविएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डेविएशन विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट एंगल विल इक्वल्स टू 0 कंसीडर करेंगे, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस d ऑफ E अपॉन di। और इस रिलेशन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, और इस रिलेशन को हम लिख सकते हैं dE अपॉन di विल इक्वल्स टू -1। ठीक है, ये मैंने पहली कंडीशन बना दी। दिस इज कंडीशन नंबर, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कैसे आया ये क्लियर हो रहा है। अगर इसको हम देखें तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि हमने ये, अभी मैं आपको समझाने के लिए, मैं आई ई को बताने के लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा था, मैं इसे हटा सकता हूँ। नाउ अब हम लोगों ने देखा, पहली कंडीशन हम लोगों ने ये पाई कि डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंट विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंशिएशन ऑफ I विल इक्वल्स टू -1। दूसरी कंडीशन हम ये जानते हैं, हमें ये बात मालूम है कि R1 प्लस R2 विल इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म, ये भी होता है। ठीक है, ये हमने डेविएशन का फॉर्मूला जाना, और ये हम लोगों ने प्रिज्म में पहले भी स्टडी कर रखे हैं कि एंगल R1 प्लस एंगल R2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होगी। नाउ अब अगर एंगल I को चेंज करते हैं हम, तो एंगल R भी चेंज होगा। नाउ तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन, इसको मैं कह लूँ, लेट द इक्वेशन नंबर 2, नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह ले। डिफरेंशिएटिंग 3 विथ रिस्पेक्ट टू R1 की रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, क्योंकि डेविएशन डिपेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, और एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर वेरिएबल हो तो एंगल R1 भी वेरिएबल होगा। व्हाट इज एंगल R1? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ इंटरफेस फॉर अ गिवन पेयर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो अगर इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हम यहाँ पाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ R1 इज इक्वल्स टू 1 एंड d R2 अपॉन d ऑफ R1 विल इक्वल्स टू 0, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, जिसके कारण हम यहाँ से कैलकुलेट कर ले d R2 अपॉन d R1 विल ऑल्सो इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो हम कह ले दिस वन इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ इक्वेशन 4 और इक्वेशन सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1, तो हम इसको सिंपल लिख सकते हैं
फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 दो इक्वेशन को देखा जाए तो दोनों इक्वेशन से हम लोगों ने डिराइव क्या करा कि DE अपॉन DI डिफरेंशिएशन ऑफ इमर्जेंट एंगल ऑफ इमर्जेंट विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट विल इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर फर्स्ट इंटरफेस अपॉन डिफरेंशिएशन विथ R1 एंड दिस विल इक्वल्स टू -1। ये हम लोगों ने पाया और इसे मैं इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें तो बड़ी आसानी तरीके से हम लोगों ने जान ली। ये बहुत आसान है। डेविएशन हमें मालूम है, डेविएशन का फॉर्मूला मालूम है और हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है। तो हम पहले कैलकुलेशन में ये कंडीशन जानते हैं कि किसी का भी हमें मैक्सिमम और मिनिमम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होना चाहिए उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में वो 0 होना चाहिए। तो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी थी और डेविएशन का वेरिएबल कौन होगा? डेविएशन का वेरिएबल कहने का मतलब बच्चों डेविएशन किस फैक्टर पे डिपेंड है? तो डेविएशन डिपेंड ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंट। सो एंगल ऑफ इंसिडेंट के रिस्पेक्ट में जब डेविएशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम 0 पाएंगे। ठीक है, वही काम हमने किया और इक्वेट करके हम लोगों ने पाया पहले कंडीशन पे कि डी ऑफ इमर्जेंट अपॉन डी आई इक्वल्स टू -1 और उसके बाद दूसरी कंडीशन हम R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू A जानते हैं और R1 के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया तो हम लोग ने ये वैल्यू पाई। अब हमें फिर से मैं अगर यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करूँ तो डायग्राम के हिसाब से अगर कहूँ तो ये मैं एक डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ और ये हमने माना एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस वन इज R1, दिस इज R2 एंड दिस वन इज एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, ये हमने प्रिज्म ले रखा है और ये है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इंसिडेंट पे एंड दिस वन इज इमर्जेंट। एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, सच दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस प्रिज्म इज, ये हमने मान लिया, दैट इज न्यू। ओके, नाउ अब अगर फर्स्ट इंटरफेस जैसे मैं इसको ए बी और सी कह लूँ तो फर्स्ट इंटरफेस हमारा क्या है? ए बी। तो कहेंगे फॉर इंटरफेस ए बी, फॉर ए बी इंटरफेस के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो हम कह सकते हैं साइन आई और R1। तो यहां से हम ये कह सकते हैं फॉर फर्स्ट इंटरफेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वेक्टर इनटू साइन आई विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर इनटू साइन R1 और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस विल इक्वल्स टू साइन आई इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर अपॉन वेक्टर दैट इज न्यू साइन R1। ठीक है, नाउ अब अगर हम इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर लें तो अप्लाइंग पार्शियल डिफरेंशिएशन हम ये पाएंगे कि साइन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है? तो हम कहेंगे इट विल इक्वल्स टू कॉस आई। इस इक्वेशन को अगर लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पार्शियली इसको डिफरेंशिएट करें तो हम पाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन आई इज कॉस आई इनटू डी आई इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस आर साइन R1 इज कॉस R1 इनटू डी R1। ठीक है, ये हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं। हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्नेल्स लॉ पे अप्लाई किया है। पार्शियली डिफरेंशिएट करने में हमने साइन को डिफरेंशिएट किया तो हमने पाया कॉस आई और आई का डिफरेंशिएशन डी आई। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कांस्टेंट टर्म था, साइन R1 को डिफरेंशिएट किए कॉस R1 और R1 का डिफरेंशिएशन डी R1। उसी तरीके से अगर हम इंटरफेस नंबर 2 पे अप्लाई करें तो फॉर AC इंटरफेस हम ये देखेंगे AC इंटरफेस के लिए हमने ये पाया
refractive index of refractive index of mirror into sin E will equals to refractive index of denser into sin R2. ठीक है बच्चों। नाउ अब अगर हम यहां से इसको डिफरेंशिएट फिर से करते हैं, इसे भी पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम पाएंगे कि साइन ई का डिफरेंशिएशन हमारा, अच्छा इस म्यू आर को अगर मैं राइट साइड ले आऊं तो म्यू डी अपॉन म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। सो फॉर एसी इंटरफेस सिंपल हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, और इस रिलेशन को अगर डिफरेंशिएट करें तो हम पाएंगे साइन ई का डिफरेंशिएशन कॉस ई और ई का डिफरेंशिएशन डी ई विल इक्वल्स टू न्यू साइन आर टू का डिफरेंशिएशन कॉस आर टू इंटू डी आर टू। तो ये हमारा इक्वेशन एक और बन गया। तो हम इस इक्वेशन को कह लें दिस इज इक्वेशन नंबर 6 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ डिवाइड इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 6। अगर हम इक्वेशन 7 को इक्वेशन 6 से डिवाइड करें तो डिवाइड इक्वेशन 7 बाय इक्वेशन 6, हम पाएंगे cos E इंटू डी ई, cos E इंटू डी ई डिवाइडेड बाई cos I इंटू डी आई, cos I इंटू डी आई। ठीक है, विल इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू cos R2 इंटू डी आर टू होल डिवाइडेड बाई, किससे करना है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स cos R1 इंटू डी आर वन। तो मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख सकता हूं, नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल कैंसिल आउट एंड वी गेट दिस वन। ओके, नाउ on next step we know that dE upon di is equals to dR2 upon dR1 in equation 5. तो हम कहेंगे from equation 5 dE upon di will cancel out dR2 upon dR1। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे, और अगर ये कैंसिल कर लिए तब तो हमारे पास रिलेशन, और ये भी कैंसिल कर लेगा। अब हम कहेंगे कि हमारे पास क्या बचा, cos E अपॉन cos I will equals to cos R2 अपॉन cos R1। ठीक है, cos E अपॉन cos I is equals to cos R2 अपॉन cos R1। नाउ अब अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं बच्चों कि अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर ले तो स्क्वायरिंग में हमें क्या मिलेगा, cos square E upon cos square I will equals to cos square R2 upon cos square R1। Now cos square E is equals to 1 minus sin square E. This cos square E is written as 1 minus sin square E. Similarly, cos square I is written as 1 minus sin square I, and here cos square R2 is written as 1 minus sin square R2 divided by 1 minus sin square R1। अब हमें यह मालूम है कि R1 R2, फिर से प्रेजेंट के अंदर मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि R1 R2 का कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते, इसलिए इस R1 R2 को हम रिप्लेस करेंगे किसके टर्म्स में, तो हम कहेंगे I और E के टर्म्स में। तो हमने यहाँ पे देख रखा है बच्चों कि अगर इस रिलेशन को देखा जाए तो साइन R1 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से अगर देखें तो साइन, ये हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था, साइन I इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन R1 पाया, सो साइन R1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन I अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए तो इस रिलेशन में हम क्या पाएंगे, साइन R2 विल इक्वल्स टू साइन E अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसे मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला हूँ, इसलिए मैंने वहां पे आपको पहले बता दिया। नाउ
इस इक्वेशन को अगर लिखें हम तो सिंपली इधर वाले पार्ट को सिंपली लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ई अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर आई, एंड हियर 1 माइनस साइन स्क्वायर r2 को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ साइन स्क्वायर r2 इज इक्वल्स टू साइन ई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो दिस विल इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर r1 को क्या लिखेंगे, साइन r1 की वैल्यू साइन आई अपॉन ई है, तो यहाँ पे साइन आई स्क्वायर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड वाले रिलेशन को मैं ऐसे ही छोड़ दूं तो राइट साइड वाले रिलेशन को क्या लिखा जा सकता है, दिस वन, इतने को मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, अब इसका कंपैरिजन इससे करना है हम लोगों को बच्चों, बाकी स्क्वायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर लेगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो हम पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ई। ठीक है, नाउ अब अगर अगले स्टेप में देखा जाए तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस साइन स्क्वायर आई, इसका इससे मल्टीप्लाई किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर ई, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर आई साइन स्क्वायर ई, एंड दिस विल ऑलवेज इक्वल्स टू, इधर वाले पार्ट में भी यही काम करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ई माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई, एंड देन माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर आई साइन स्क्वायर ई, this sin square I sin square e, this sin square I sin square e, it cancel out, and रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर भी कैंसिल कर लेगा एक दूसरे को। अब हमारे पास ये रिजल्ट बचेगा जिसमें I की वैल्यू को एक तरफ लेते हैं और E की वैल्यू को एक तरफ लेते हैं। सो यहां हमारे पास हम इस रिलेशन को लिख सकते हैं माइनस साइन स्क्वायर आई म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ई will equals to माइनस साइन स्क्वायर ई माइनस म्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आई। ठीक है बच्चों, अब इस टर्म को इधर भेजें तो हमारे पास आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर आई को अगर हम लेफ्ट साइड भेजते हैं तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव साइन स्क्वायर आई को अगर हम कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर आई को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस 1। कैसे किया, हमने इस पार्ट को इधर भेजा और उसमें से हमने साइन स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, सिमिलरली अगर इस पार्ट को इधर भेज दें और इसमें से हम साइन स्क्वायर ई को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस 1, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन में क्या पाया, रिलेशन में पाया साइन आई इक्वल्स टू साइन ई implies I equals to E, और अगर I E के बराबर है तो I and R1, similarly E and R2 are the two ordered pair for a given interface। एक इंटरफेस जो मीडियम सेपरेट कर रहा है हमारे सराउंडिंग को किसी पर्टिकुलर मीडियम